डियर स्टूडेंट्स, यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 वाले बच्चे विशेषकर ध्यान देंगे। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे अब पैसा आएगा कि नहीं आएगा अप्रैल में। तो मैं आपको बता दूं, अप्रैल में भी पैसा आएगा। किन बच्चों का आएगा वो आपको बताया जाएगा। अगर आपका पीएफएमएस पोर्टल ओपन हो चुका है, मैं आपको बता दिया हूं। अगर जिन बच्चों का केवल 1 रुपया शो कर रहा है उनको क्या करना है, रिजेक्टेड हो गया है, जिनका पेमेंट फेल हो गया है, नो रिकॉर्ड फॉन्ड तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। जिनका पेमेंट फेल हो गया है उनको क्या करना है, देखिए नो रिकॉर्ड फॉन्ड वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनको परेशान नहीं होना है। नो रिकॉर्ड फॉन्ड ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, ठीक है, अपडेट होते रहता है वो चीज़ें। सेकंड किस्त कब आएगी, तो सेकंड जो किस्त रहेगी आप लोगों की 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल तक आ जाएगी। और जो बच्चे अभी जिनका पैसा नहीं आया है, चाहे ओबीसी के हों, जनरल के हो, एसटी के हो, कोई सी कास्ट के हो, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड किस्त किन बच्चों की आती है, एससी और एसटी वाले बच्चों की आती है। अभी जिनका पैसा नहीं आया है उन लोगों का जो पैसा रहेगा वो आप लोगों का वो देखने को आपको मिलेगा 10 अप्रैल तक, ठीक है, 10 अप्रैल तक आप लोगों का पैसा देखने को मिल सकता है। आगे जो अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। अभी देखिए, सबसे पहले जो बच्चे पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। कुछ लोग परसेंटेज को लेकर पूछ रहे थे कि सर परसेंटेज का क्या रूल है, तो देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर जो आदेश आया है ओबीसी वाले बच्चे विशेषकर ध्यान देंगे, तो ओबीसी के लिए साफ साफ लिखा हुआ है 59.96% होनी चाहिए। 59.96 यहाँ पर आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, है ना। अभी तक तो इतने बच्चों को ही मतलब दी गई है स्कॉलरशिप। पिछली कक्षा में 59.6% वाले बच्चों को ही स्कॉलरशिप दी गई है, साफ साफ यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर हुआ चीज़ें। अब ये चीज़ आप लोगों ने देख लिया। ओबीसी की बात कर रहा हूँ। अभी एक आप लोग ये न्यूज़ देखते हो, हर जगह आप लोग इसको शेयर कर रहे हो, तो इसमें साफ साफ बोला जा रहा है जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनका पैसा ये लोग बोल रहे हैं 5 अप्रैल तक आ जाएगा, लेकिन चांसेस कम है। मेरा मानना है कि आप जो बच्चों का पैसा है वो 10 अप्रैल तक आएगा। जिनका अभी तक नहीं आया है, जिनका वेरीफाइड है सब कुछ, उनकी बात आ सकता है। ये चीज़ ध्यान से सुन लो, जो ओबीसी जनरल के हैं। लेकिन एससी वाले बच्चे हैं उनका सेकंड किस्त जरूर आएगा, ये बात नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और आगे की अपडेट के लिए वीडियोस को पूरा देखते रहें, ठीक है। ये भी चीज़ उन्होंने मेंशन कर दी है। आप लोग जब शिकायत करते होगे तो वहाँ से सारी चीज़ें ओपनली आ जाती हैं। देखो, जितने बच्चे एससी कैटेगरी के हैं उनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगा, वो आपका लगभग 15 अप्रैल तक आएगा। ये बात नोट डाउन कर लो, यहाँ पर उनका लिख के आता है एससी स्टूडेंट्स, है ना। तो ये जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रीवियस कुछ बच्चों ने भेजा था वो मैं दिखा रहा हूँ। आज की डेट में मुझे नहीं लगता किसी का पैसा आया होगा। आया हो तो बात अलग है, एससी वाले बताएंगे आपका आया है कि नहीं आया है। इसमें डेट मेंशन नहीं की गई है, प्रॉब्लम तो यही है, इसमें डेट इन लोगों ने मेंशन नहीं की है कि हाँ इस डेट का है। तो यही मेरे को डाउट लग रहा है, बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा, लेकिन मैं इसको आज की डेट का नहीं मान सकता क्योंकि यहाँ पर कोई भी डेट मेंशन नहीं की गई है, पुराना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो एक हमारे ये पुराने स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है कि सर मेरा 1 रुपया आया है, बताओ। इनका खाली 1 रुपया स्कॉलरशिप आया, ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। प्रूफ भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इन्हीं का प्रूफ दिखाता हूँ। देखो भाई, पीएफएमएस का स्टेटस चेक करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम पे आ जाना है। दोनों के दोनों लिंक्स मैंने दे रखे हैं और लिंक आपका ओपन भी हो रहा है सिंपली। पहली लिंक पे आप क्लिक करोगे, हमारा टेलीग्राम देख लीजिए, स्टडी सक्सेसफुल नाम से है। परेशान नहीं होना है आप लोगों को, है ना। परसेंटेज का रूल भी मैंने बता दिया है, जो भी है आपके सामने ही मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, कोई भी एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, अभी मैं आप एक बच्चे का दिखा रहा हूँ जिनका 1 रुपया आया है। तो यहाँ पर आपको आना है, सिलेक्ट कैटेगरी पे जाना है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है एनी अदर वाले सिस्टम पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐसे ही रहने देना है। फिर नीचे आओगे, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं डालना है। देखो, ये बेनिफिशियरी में नहीं डालना, आपको एप्लीकेशन आईडी डालना है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आईडी क्या होती है, ये होती है आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर। जो आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, ठीक है, फॉर्म भरा था तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा आपको। स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो यहाँ पर आपको भरना होता है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। एक हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 1 रुपया आया है, वो मैं पहले उनका दिखाता हूँ। भाई क्या मजाक लगा रखा है इन लोगों ने यार, बिल्कुल कैसा चलता है आप बताइए। आपका फेल है तो फेल है, देखिए
तो अपने बैंक में आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। अगर आपका फेल हो गया है तो वहाँ से केवाईसी और DW ऑफिस जाना होगा, ठीक है। अगर आप लोग को का यहाँ पर परसेंटेज भी मैंने तुम्हें बताया है कि कितना कैसा परसेंटेज रहेगा, तो आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर। इतना देखो, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिला होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ सर्च कर देना है। तो जैसे ही आप लोग सर्च करोगे, यहाँ पर आपके सामने लाइव ओपन होके आ जाएगी। इनका भाई साहब मैं दिखा रहा हूँ तुम्हारे लिए, इनका यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, ठीक है। तो रिजेक्ट होने के बाद फिर इनका ये अपडेट हुआ, ठीक है, देखते रहो, अपडेट हुआ। और इनका जो अमाउंट देख लीजिए भाई, कितने यहाँ पर कहें तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है कि इनका मात्र 1 रुपया स्कॉलरशिप का आया है। भाई मजाक बना रखा है इन लोगों ने, यहाँ पर इनका केवल और केवल 1 रुपया स्कॉलरशिप का आया है। क्या मतलब इस चीज़ का कि इस गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, इनका 1 रुपया बैकायदा आया हुआ है। सारी चीज़ दिखा रही है कि हाँ इनका पैसा भेज दिया गया है। कि मान लो ये माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं और इनका केवल और केवल भाई साहब देख लीजिए 1 रुपया इनके अकाउंट में भेजा गया है। भाई 1 रुपये का हम लोग क्या करेंगे बताओ? 1 रुपये से इन लोगों का फ़ी पेमेंट हो जाएगा क्या? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। इनका मात्र 1 रुपये भेज के इनके साथ मजाक किया है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने दूसरे फ्रेंड का। यहाँ पर देख सकते हो एक हमारे पुराने, इनका दिखा देता हूँ मैं, है ना। तो अभी मैंने आपको कौन सा दिखाया था? जो चीज़ मैंने अभी आपको दिखाई थी, दूसरा दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आईडी में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद देखो सेकंड इंस्टॉलमेंट जिन बच्चों की नहीं आई है, SC वाले हैं, उनका आ जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और जो बच्चे अभी देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स हमारे हैं और जो जनरल के हैं, उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस चीज़ से आपको अच्छे से भर देना होगा। इसके बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप लोग सर्च करोगे, देखिए सर्च करोगे, थोड़ा सा सर्वर बर्ड वेरिफिकेशन नॉट मैच आ रहा है। देखो सर्च पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा विंडो, ठीक है। तो देखिए जैसे ही ओपन करोगे आप लोग, ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो इनका जो पहले रिजेक्ट हुआ, तो जिनका रिजेक्ट है PFM से वो परेशान ना हो, वो आपका अपडेट होता रहता है, ठीक है। नो रिकॉर्ड फॉन्ड वाले भी परेशान ना हो बेटा, उनका अपडेट होता रहता है। इनका पैसा भेजा गया है तो यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। और जिनका फेल हो जाता है वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब देखो जिन बच्चों का रिजेक्ट दिखा रहा है, तो उनको अपनी बैंक में जाना है, अपनी बैंक से कांटेक्ट करना है और वहाँ पर एप्लीकेशन देना है। अगर उनका NPCI मैपिंग वगैरह सब कुछ है तो, या अपनी NPCI, बहुत अच्छे कह रहे थे मैंने NPCI मैपिंग करा रखी है, मेरा आधार लिंक है, फिर भी मेरा रिजेक्ट बता रहा है। लेकिन ये लोग तो बोल रहे हैं आधार नॉट मैप्ड। अगर आपने दोबारा जाके करा लिया है तो बैंक में जाके एप्लीकेशन दे दो, या इस बैंक में एप्लीकेशन दोगे, फिर आप DW ऑफिस जाओगे, फिर आपका ये ठीक हो सकता है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे, सर मेरे स्टेटस में तो पैसा शो कर रहा है बट मेरी बैंक में नहीं आया है। तो आपके स्टेटस में शो कर रहा है, बैंक में नहीं आया है, तो आपको अपनी बैंक में जाना होगा, कांटेक्ट करना होगा और वहाँ पर NPCI मैपिंग करा लेनी होगी। देन ये आपका आ जाएगा। जिनका स्टेटस में शो कर रहा है बैंक में नहीं है, तो वो चीज़ तो आ जाएगी, उसकी टेंशन ना लो। उसमें थोड़ा डिले हो वो बात अलग है, 10-15 अप्रैल तक लग जाए, लेकिन उस बाद में डिले अलग है। लेकिन जिनका रिजेक्ट हो गया उनका चांसेस कम लग रहा है, ठीक है। तो भाई अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग शिकायत करते हो जन सुनवाई पोर्टल पे, तो आपका इस तरीके से आता है जो आपने शिकायत किया है, और शिकायत करने के बाद जो भी आपकी रिपोर्ट रहती है वो यहाँ पर शो करती है। तो इनका यहाँ पर शो करने लगा है कि 7/3/2025 को संशोधित सावनी के अनुसार इनका पैसा इनके अकाउंट में भेजा जा चुका है। इस तरीके से आखिर रिपोर्ट आती है। और परसेंटेज क्राइटेरिया भी मैंने आपको बताया था। आप लोगों ने 1076 पे कंप्लेंट किया होगा। देखिए 1076 नंबर में बता रहा हूँ, इस पे आप कंप्लेंट करोगे, देन आप लोगों का रिप्लाई यही आएगा कि इनका जो पैसा इनके खाते में भेजा जा चुका है और शासनिक स्तर से कोई कार्रवाई इस तरीके से यहाँ पर दिखा रहा है। तो आप लोग चेक कीजिए अपना। देखो अगर आप कंप्लेंट करोगे 1076 पे, तो आप जो यहाँ पर जिला समाज कल्याण अधिकारी पीलीभीत से अपडेट है, इसमें बोला जा रहा है कि इनका जो पैसा है शासनादेश से, वो इनका पैसा 7/3/2000 जो संशोधित 31 मार्च तक भेजा जा चुका है, ठीक है।
इनका बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अब जिनका भेजा जा चुका है वो यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन कंप्लेन करोगे तो क्यों नहीं आया उसका रिप्लाई तो इन लोगों को देना ही पड़ेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कंप्लेन करो। तो अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी तक जो बच्चे यहाँ पर देख सकते हो न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि 2 लाख से अधिक छात्रों की यहाँ पर आवेदन की संख्या बढ़ी है। तो इसको लेकर भी चीज़ें बताई जा रही हैं, है ना। ये बोला जा रहा है कि 24-25 में संख्या 4,11,000 से मतलब 505 हो गई है। इसको लेकर इन्होंने बोला है कि इन लोगों ने कि 15 को लाभ दे दिया है ना, 1,51,000 15,000 को दे दिया गया है। जबकि दसमोत्तर की बात करें 23-24 में यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, इसको आप आराम से रीड आउट कर सकते हो। फिलहाल आपका जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो कब तक आएगा, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। 10 अप्रैल तक आप लोग वेट कीजिए, आगे जो अपडेट आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।